Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Software Engineering Lecture Week number 4, Software Process and Models. प्रोसेस इम्प्रूवमेंट आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन के अंदर सारी चीज़ें पढ़ ली थी। हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में भी थोड़ा देख लिया था और हमने सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस भी देख लिया था और हमने जो जेनेरिक सॉफ्टवेयर मॉडल है वाटरफॉल मॉडल वो भी देख लिया था। अच्छा, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इसके अंदर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट आज हमने देखनी है। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर किसी भी लोकेशन के अंदर या किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई ड्रॉबैक आ रहा है तो हमने उसकी कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है। दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। यानी किसी भी सॉफ्टवेयर मॉडल के अंदर किसी भी प्रोसेस के अंदर किसी भी स्टेज के अंदर जाके हमने जो इम्प्रूवमेंट करनी है, दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। Many software companies have turned to software process improvement as a way of enhancing the quality of their software, reducing cost or accelerating their development process. यानी अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस को ये फील हो कि हमारी जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाला जो फेज़ है उसको हमने इम्प्रूव करना है तो वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद डिज़ाइनिंग का प्रोसेस है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस। तो डिज़ाइनिंग जितनी डिज़ाइनिंग स्ट्रॉन्ग होगी उतनी फिर डेवलपमेंट बड़ी ज़बरदस्त होगी, अच्छी होगी। यानी ये डेवलपमेंट डिपेंड कर रही होती है डिज़ाइनिंग के ऊपर। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट मीन्स अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग प्रोसेस एंड चेंजिंग दीज प्रोसेस टू इंक्रीज प्रोडक्ट क्वालिटी एंड टू रिड्यूस कॉस्ट एंड डेवलपमेंट टाइम। तो इम्प्रूवमेंट प्रोसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट का मकसद ये है कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी जो है डेवलपमेंट टाइम कम से कम लगे। ऐसा ना हो कि महीने लग जाए डेवलपमेंट करते करते और जो है उसकी कॉस्ट जो है वो भी कम से कम हो। अच्छा, अप्रोचेज टू इम्प्रूवमेंट। डिफरेंट अप्रोचेज है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। द प्रोसेस मैच्योरिटी अप्रोच which focuses on improving process and project management and introducing good software engineering practice. The level of process maturity reflects the extent to which good technical and management practice has been adopted in organizational software development process. ये कुछ maturity level हैं जिनके ऊपर फोकस करना है ताकि हमारी जो है वो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट फोकस हो सके। द एजाइल अप्रोच, सबसे बड़ी जो अप्रोच है वो एजाइल अप्रोच है। एजाइल अप्रोच का मतलब ये है कि हमने इसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं ताकि हम कम से कम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर फोकस करें। ठीक है, रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन कम से कम होनी चाहिए और ज़्यादातर फोकस हमारा डिज़ाइनिंग के ऊपर हो और कोडिंग के ऊपर यानी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हो। अच्छा, एजाइल मेथड के अंदर एक स्क्रम है, इस तरह एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, इस तरह पेयर प्रोग्रामिंग है। ये आगे टेक्निक्स हमने पढ़नी है एजाइल मेथड के अंदर। ये एजाइल अप्रोच के अंदर स्क्रम का मतलब है कि इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। यानी जो टाइम हमने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ज़ाया करना है वो टाइम हम डिज़ाइनिंग और मॉडलिंग के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, लगाएं ताकि हमारी कोडिंग जो है वो बहुत जल्द शुरू हो जाए और हमारी जो है प्रोडक्ट वो बहुत जल्द फाइनल फेजेस के करीब पहुंच जाए। द अजाइल अप्रोच विच फोकसेस ऑन आइटरेटिव डेवलपमेंट एंड द रिडक्शन ऑफ ओवरहेड्स इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। यानी जो ओवरहेड्स हैं, जो लूप होल्स हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं किसी भी डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के अंदर, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के अंदर, वो हमारे कम से कम हो। ठीक है, इन चीज़ों को कम से कम करने के लिए हम एक टेक्निक है, एक मेथड है जिसको बोलते हैं एजाइल अप्रोच, वो हम यूज़ करते हैं। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजाइल मेथड और रैपिड डिलीवरी ऑफ फंक्शनलिटी। तो एजाइल मेथड का जो प्राइमरी फोकस है वो ये है कि रैपिड डिलीवरी ऑफ फंक्शनलिटी एंड यानी उस प्रोडक्ट की रैपिड डिलीवरी हो। रादर ये कि टाइम ज़ाया हो रहा है जी स्पेसिफिकेशन के अंदर और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ना। एजाइल मेथड यूज़ करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड कर सकें डिज़ाइनिंग के अंदर और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, और बहुत जल्द ये रैपिड और बहुत जल्द जो है ये डिलीवरी प्रोडक्ट की डिलीवरी जो है वो रैपिडली डिलीवर हो जाए कस्टमर को। अच्छा, ये प्रोसेस इम्प्रूवमेंट साइकिल है। इसके अंदर 3 फेज़ हैं, मेजर, एनालाइज, चेंज। यानी किसी भी प्रोसेस के अंदर आपने देखा, ठीक है, आपने उसके अंदर एनालाइज किया और उसके अंदर चेंज कर दी। ठीक है,
मैयर एनालाइज चेंज, पहले मैयर किया, देखा, फिर उसको एनालाइज किया, ठीक है, और एनालाइज के बाद चेंज कर दिया। कि एनालाइज का मतलब ये है कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन या वो पॉसिबल है भी सही कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस मेजरमेंट, you measure one or more attribute of the software process or product. These measurements form a baseline that helps you decide if process improvement have been effective. यहाँ पे इस चीज़ का डिसीजन होता है, यहाँ पे बेसलाइन बनती है, यानी यहाँ पे यहाँ से जो जो चीज़ हमने मॉडिफाई करनी है उसकी उसकी यहाँ से बेस बन रही है प्रोसेस मेजरमेंट से, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कि वो क्या यहाँ से इसकी मॉडिफिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। उसके बाद एनालिसिस का फेज़ है, यहाँ पे जो सेकंड है एनालाइज के अंदर एनालिसिस है। इसका मतलब ये है कि हमने उसको एनालिसिस करना है कि क्या इस मॉडिफिकेशन से हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके जो मैट्रिसेस हैं क्या वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। द करंट प्रोसेस इज़ असेस्ड, वो जो करंट प्रोसेस है उसको जज किया जाता है, और उसके अंदर जो वीकनेसेस हैं, बोटलनेक्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, लूप होल्स हैं, पिटफॉल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। प्रोसेस मॉडल समटाइम्स कॉल्ड प्रोसेस मैप्स, प्रोसेस मॉडल वही हैं जो हमने वाटरफॉल मॉडल देखा था या आइटरेटिव मॉडल आज हमने देखना है, ठीक है। समटाइम्स कॉल्ड प्रोसेस मैप्स भी इनको बोलते हैं, दैट डिस्क्राइब द प्रोसेस में बी डेवलप, ठीक है। ये प्रोसेस एनालिसिस के अंदर ये मॉडल्स जो है ये इंगेज हो रहे होते हैं। उसके बाद प्रोसेस चेंज है। प्रोसेस चेंज का मतलब ये है कि जो हमने एनालाइज किया उसको चेंज हमने करना है। प्रोसेस चेंजेस आर प्रपोज टू एड्रेस सम ऑफ द आइडेंटिकल प्रोसेस वीकनेसेस, ठीक है। जो प्रोसेस के अंदर जो वीकनेसेस हैं उनको हमने रिमूव करना है। These are introduced and the cycle resumes to collect data about the effectiveness of the change. अच्छा, यहाँ पे देखें प्रोसेस मेजरमेंट, वेयर एवर possible quantitative process data should be collected. However, where organization do not have clearly defined process standards, this is very difficult and you don't know what to measure. Process may have to define before any measurement is possible, ठीक है। तो प्रोसेस मेजरमेंट से पहले जो है हमें सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, प्रोसेस का पता होना चाहिए, प्रोसेस एट्रीब्यूट्स का पता होना चाहिए, और प्रोसेस जो है उनके जो है मैट्रिसेस का पता होना चाहिए। प्रोसेस मेजरमेंट शुड बी यूज टू असेस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। प्रोसेस मेजर हम करते ही इसलिए ताकि हमारा जो है वो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, हम जो है प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएँ। बट दिस doesn't mean that measurement should derive the improvement. The improvement driver should be the organizational objective. तो ये सारा organizational का objective होना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस पेस से मूव कर रहा है। अच्छा, ये प्रोसेस मैट्रिसेस हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। प्रोसेस मैट्रिसेस ये वो चीज़ें हैं कि जब एंड प्रोडक्ट हमें अचीव होती है तो हम वहाँ पे देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स जो हैं वो अकर हुए हैं इस पूरे प्रोडक्ट की डिलीवरी के अंदर, ठीक है। या कितना कैलेंडर टाइम यूज़ हुआ है, कितने मंथ यूज़ हुए हैं इस प्रोडक्ट को बनाने में, या कितने रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं, कितने नंबर ऑफ़ पर्सनस यूज़ हुए हैं, या कितने सॉफ्टवेयर लेवल ये जो केस टूल्स हैं, कितने ऑटोमेटेड टूल्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। ये सारा प्रोसेस मैट्रिसेस हैं। टाइम टेकन फॉर प्रोसेस एक्टिविटीज़ टू बी कम्प्लीटेड, यानी कितना टाइम लगा है, ठीक है, उसको कंप्लीट करने में। कैलेंडर टाइम और एफर्ट टू कंप्लीट एन एक्टिविटी और प्रोसेस, कितना कैलेंडर टाइम लगे, कितने मंथ्स लगे हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेस मैट्रिक। अच्छा, सेकंड प्रोसेस मैट्रिक है कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, कितने नंबर ऑफ़ पर्सन जो है वो एंगेज हुए हैं इस सॉफ्टवेयर को बनाने में, ठीक है। और तीसरा जो मैट्रिक है कितने नंबर ऑफ़ एक्रेंसेज, यानी कितने जो ड्रॉबैक्स आए हैं पूरी प्रोडक्ट में, कितने एरर्स आए हैं और उन एरर्स को रिमूव करने में कितना टाइम लगा है। दीज आर कॉल्ड प्रोसेस मैट्रिसेस। अच्छा, आगे कैपेबिलिटी मैच्योरिटी लेवल, ये मैच्योरिटी लेवल है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने दिया है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, इसने स्टैंडर्ड्स दिए हैं रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिस तरह IEEE ने स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, ठीक है, या जिस तरह ओरेकल के स्टैंडर्ड है, ठीक है, इस तरह SEI ने भी स्टैंडर्ड दिए हैं, ठीक है। तो ये लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक है। लेवल 1 जो है वो इनिशियल लेवल है, ठीक है। आगे लेवल 5 जो है वो आखिरी लेवल है, जिसका मतलब है ऑप्टिमाइजिंग, यानी ऑप्टिमाइजिंग का मतलब है कि कितने एरर रिमूव हो रहे हैं, कितना हमारा सोल्यूशन जो है वो ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन है जो कम से कम टाइम ले और कम से कम मेमोरी की यूटिलाइजेशन हो, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, ये SEI कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, इसका अंदर जो इनिशियल लेवल है, यानी सबसे पहला लेवल,
एसेंशली अनकंट्रोल्ड, फिर उसके बाद रिपीटेबल है, फिर उसके बाद डिफाइंड है, प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसीजर्स एंड स्ट्रेटजीज डिफाइंड एंड यूज, जो स्ट्रेटजीज डिफाइन हुई हैं वो यूज़ करनी है। उसके बाद मैनेजमेंट है, क्वालिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज डिफाइंड एंड यूज। उसके बाद सबसे आखिरी जो लेवल है ऑप्टिमाइजिंग लेवल है। उसके बाद इसका मतलब है प्रोसेस इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजीज डिफाइंड एंड यूज। प्रोसेस आइट्रेशन, अच्छा ये प्रोसेस आइट्रेशन के अंदर दो चीज़ें हैं, ठीक है। टू अप्रोचेस फॉर प्रोसेस आइट्रेशन। पहली जो अप्रोच है वो इंक्रीमेंटल डिलीवरी है और दूसरी है स्पाइरल डेवलपमेंट। इंक्रीमेंटल डिलीवरी का मतलब ये है कि ये इंक्रीमेंटल मॉडल है, ये बेसिकली मॉडल है जिस तरह जेनेरिक मॉडल जो हमने पढ़ा था, जेनेरिक मॉडल था उसके अंदर जो हमने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा था क्लास के अंदर, ठीक है, वो कैस्केडिंग मॉडल था, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा था, ठीक है। आज हमने पढ़ना है इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल का मतलब ये है कि प्रोडक्ट जो है वो रादर एक फेज़ में डिलीवर होने के बजाय इंक्रीमेंट्स में डिलीवर होती है, ठीक है। जिस तरह अगर फॉर इंस्टेंस अगर कोई मोटरसाइकिल की कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो मोटरसाइकिल बना रही है, तो इंक्रीमेंटल मॉडल के थ्रू वो पूरा मोटरसाइकिल बना के हमें नहीं देगी, वो हमें कुछ चीज़ें बना के देगी और आगे जो है वो असेंबली करने के लिए हम किसी और वेंडर के पास जाएंगे जो हमें इन सब चीज़ों की असेंबलिंग करके देगी। फॉर इंस्टेंस मोटरसाइकिल कंपनी ने इंक्रीमेंटल मॉडल के थ्रू हमें इंजन बना के दे दिया, ठीक है, या हमें टायर्स बना के दे दिए, ठीक है, या हमें टैंक बना के दे दिया। ये सब चीज़ें हमें इंक्रीमेंटल मॉडल के थ्रू अलग इंक्रीमेंटली रिसीव हो रही हैं और हमने जाके इनकी असेंबलिंग करनी है एट द एंड ऑफ द फेज़, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग अ सिस्टम इन a single phase, the project is broken down into several increments. Each increment has its own functionality. Some requirements are frozen for later increments. ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो रह जाती हैं, उनको हम फ्रीज़ कर देते हैं, जो हम बाद में जो हमारी इंक्रीमेंट्स आ रही हैं उनमें हम यूज़ करते हैं, ठीक। अच्छा ये इसका लाइफ साइकिल है। इंक्रीमेंटल डिलीवरी के अंदर जो है वो 1 2 3 4 5 चीज़ें आ रही हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस से पहले सबसे पहले जो है वो प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस है। ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस एक बॉक्स के अंदर है, सेकंड बॉक्स के अंदर डिज़ाइन है, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद जो है वो डिज़ाइन फेज़ है, डिज़ाइन फेज़ के बाद जो है वो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है, इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ के बाद टेस्टिंग फेज़ है। ये फेजेस बिल्कुल वैसे ही हैं जिस तरह हमने वाटरफॉल मॉडल के अंदर देखे थे, लेकिन ये इंक्रीमेंटल अप्रोच है, ठीक है। और ये टेस्टिंग फेज़ के बाद जो हमने प्रोडक्ट बनानी है वो है फाइनल रिलीज़, यानी फर्स्ट रिलीज़ या फर्स्ट इंक्रीमेंट, यानी ये एक इंक्रीमेंट के बाद हमने प्रोडक्ट डिलीवर कर दी है, ठीक है। अच्छा फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद जो प्रोडक्ट डिलीवर हुई है, यहाँ पे कस्टमर देखेगा कि इसके अंदर ये लूप होल्स या ये ड्रॉबैक्स रह गए हैं, वो क्या करेगा, अपनी रिक्वायरमेंट इंप्रूव करेगा, ठीक है। यानी सॉफ्टवेयर हाउस को ये बताएगा कि ये मेरी रिक्वायरमेंट जो है ये रह गई थी, इसको जो है मुझे नज़र नहीं आ रही, इसको आप इम्प्रूव कर लें, ठीक है। सेकंड जो रिलीज़ होगी, ये फर्स्ट रिलीज़ थी, सेकंड रिलीज़ के अंदर क्या होगा कि वो जो रिक्वायरमेंट जो बाद में गैदर हुई है वो इम्प्रूव हो के आएगी, ठीक है। सेकंड रिलीज़ के अंदर वो सारी चीज़ें होंगी, डिज़ाइन होगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगी, फिर टेस्टिंग होगी, फिर जो प्रोडक्ट निकलेगा वो सेकंड रिलीज़ होगा। सेकंड रिलीज़ के बाद अगर कस्टमर ये फील करता है कि मेरे अभी भी कुछ जो है वो प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ रह गई है, ये चीज़ होनी चाहिए थी, ठीक है, तो वो दोबारा जो है अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो रीवैम्प करवाएगा टू सॉफ्टवेयर हाउस, ठीक है। रिक्वायरमेंट रीवैम्प होने के बाद दोबारा से डिज़ाइनिंग होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी, टेस्टिंग होगी और उसके बाद जो रिलीज़ होगी वो थर्ड रिलीज़ कराएगी। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीमेंटल डिलीवरी में जो है वो कस्टमर को मिल रही है। दिस इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंटल डिलीवरी, ठीक है। इंक्रीमेंटल डिलीवरी जो है वो मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट फेज़, ठीक है। हम नेक्स्ट फेज़ की तरफ जाते हैं। ईच इंक्रीमेंट डिलीवर्स एन ऑपरेशनल प्रोडक्ट, ये जो हर एक जो इंक्रीमेंट मिल रही है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये एक ऑपरेशनल प्रोडक्ट है, यानी यहाँ से कस्टमर जो है इसको यूज़ कर रहा है इस प्रोडक्ट को। इफ़ कस्टमर सेटिस्फाइज विद द प्रोडक्ट देन ओके, अगर वो अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, सेकंड इंक्रीमेंट की तरफ जाएगा। अच्छा ये इसके एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस ऑफ इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, कस्टमर वैल्यूज़ कैन बी डिलीवर्ड ऑन ईच इंक्रीमेंट, अर्ली इंक्रीमेंट्स हेल्प अ प्रोटोटाइप टू एलिसिट रिक्वायरमेंट फॉर लेटर इंक्रीमेंट। पहले जो इंक्रीमेंट्स आ रही थी, फर्स्ट इंक्रीमेंट या सेकंड इंक्रीमेंट, तो उसके एंड पे बेसिकली एक प्रोटोटाइप यानी एक मॉडल बन रहा था
उस मॉडल के थ्रू हमें पता चल रहा था कि लेटर इंक्रीमेंट्स में हमने क्या क्या चीज़ें फर्दर इम्प्रूव या इन्हांस करनी है. वी कैन डेवलप ईच इंक्रीमेंट विद स्मॉल टीम. यानी कि बड़ी टीम को हायर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है और उसी को बार बार हमने यूज़ करना है, उसी के अंदर जो हमने मॉडिफिकेशन की उसको बार बार यूज़ करना है. ठीक है. इनिशियल प्रोडक्ट डिलीवरी इज़ फास्ट. सबसे पहले जो डिलीवरी है वो फास्ट है, क्योंकि उसके अंदर रिक्वायरमेंट भी कम होती हैं. ठीक है. और सबसे पहले जो डिज़ाइनिंग बनती है, जो डिज़ाइन बनता है रिक्वायरमेंट से, उसी को इम्प्लीमेंट करके वो प्रोटोटाइप हम डिज़ाइन करके दे देते हैं. इसके अंदर चेंजेस पॉसिबल हैं. येस, वाटरफॉल मॉडल के अंदर चेंजेस पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंक्रीमेंटेड डिलीवरी के अंदर ये बड़ा मेजर ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि किस सॉफ्टवेयर मॉडल के अंदर जो है वो चेंजेस पॉसिबल हैं. वाटरफॉल मॉडल के अंदर पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंक्रीमेंटेड डिलीवरी के अंदर पॉसिबल हैं. कस्टमर फीडबैक रिस्पॉन्स इज़ कंसिडर्ड ऑन ईच चेंज. तो जब हर रिलीज़ के बाद कस्टमर की फीडबैक आएगी, यानी कस्टमर बताएगा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट रह गई, तब हमें जो है ये वो हर चेंज के ऊपर, यानी हर इंक्रीमेंट के ऊपर फीडबैक रिस्पॉन्स जो है वो पॉसिबल होता है. अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, यानी हर चीज़ की एडवांटेजेस भी होते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. डिसएडवांटेजेस ये हैं, इट मे एक्सीड द एस्टिमेटेड कॉस्ट और प्रोडक्ट एज इंक्रीमेंट्स मे नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट. जब हर इंक्रीमेंट के बाद कस्टमर ये बताएगा कि मेरी ये चीज़ भी रह गई है, मेरी ये चीज़ भी रह गई है, तो वो हर लेटर स्टेज के ऊपर नए नए इंक्रीमेंट बनवाता जाएगा. तो इस तरह क्या होगी, जो हमारी जो कॉस्ट होगी, जो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट है, उससे ये जो है एस्टिमेटेड कॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसकी कॉस्ट हो रही है. सिस्टम ब्रोकन इनटू स्मॉलर इंक्रीमेंट्स. हमने जो पूरा सिस्टम एट ए टाइम डिलीवर करना था वो हमने चंक्स के अंदर डिलीवर किया है. ये एक टाइम का भी ड्रॉबैक है, और यानी कि रिसोर्सेज का भी ड्रॉबैक है. यानी कुछ जिन रिसोर्सेज ने पूरा प्रोडक्ट एक ही टाइम बनाना था, वो रिसोर्सेज जो है बार बार, यानी वो पर्सन जो है बार बार एक ही प्रोडक्ट के अंदर बार बार मॉडिफिकेशन करके दे रहे हैं. तो ये इसका डिसएडवांटेज है. अच्छा, उसके बाद है स्पाइरल डेवलपमेंट मॉडल. ये आइटरेटिव मॉडल की सेकंड अप्रोच है. ठीक है. आइटरेशन मॉडल की सेकंड अप्रोच है. पहले इंक्रीमेंटल है, दूसरा स्पाइरल है. स्पाइरल मॉडल के अंदर क्या है कि स्पाइरल मॉडल इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ आइटरेटिव मॉडल and one of the generic models say waterfall model to combine cyclic process in iterative approach. ठीक है. यहाँ पे देखें कि ये हो क्या रहा है. हो ये रहा है कि ये जिस तरह स्पाइरल होता है, स्पाइरल, ठीक है, इस तरह ये प्रोडक्ट भी हमारी स्पाइरली जो है वो डिलीवर हो रही है. ठीक है. यहाँ पे 4 फेज़ होते हैं. ठीक है. फर्स्ट फेज़ जो है वो है उसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का फेज़. ठीक है. और जो सेकंड फेज़ है उसको बोलते हैं रिस्क एनालिसिस. यहाँ पे रिक्वायरमेंट, या प्लानिंग, और ये है रिस्क एनालिसिस. रिस्क एनालिसिस. थर्ड फेज़ जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का है, यानी यहाँ पे कोडिंग हो रही है. ठीक है. और फोर्थ जो है ये क्या है, इवेलुएशन का है और डिलीवरी का है. अच्छा, ये स्पाइरल मॉडल है. ठीक है. इसके अंदर 4 है. प्लानिंग है, रिस्क एनालिसिस है, इम्प्लीमेंटेशन है, इवेलुएशन है. स्पाइरल डेवलपमेंट मॉडल के कुछ फीचर्स भी हैं और कुछ एडवांटेजेस भी हैं. अच्छा, ये आपने याद रखना कि ये कम्बिनेशन है आइटरेटिव मॉडल और वाटरफॉल मॉडल. ठीक है. इसके जो फीचर हैं वो ये हैं कि रिस्क्स आर एक्सप्लिसिटली एक्सेस एंड रिजॉल्व थ्रू आउट द प्रोसेस. क्योंकि ये स्पाइरल है. ठीक है. तो रिस्क जो है वो थ्रू आउट द प्रोसेस जो है वो एनालाइज होते रहते हैं. स्ट्रॉन्ग अप्रूवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एट एवरी स्टेज. ठीक है. स्ट्रॉन्ग अप्रूवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होती है हर स्टेज के अंदर. ठीक है. यूजली यूज इन लार्ज एंड मिशन क्रिटिकल प्रोसेस. एडिशनल फंक्शनैलिटी कैन बी एडेड एट लेटर स्टेज सूटेबल फॉर हाई रिस्क. तो मिशन क्रिटिकल प्रोसेस के अंदर जब ये मॉडल यूज़ हो रहा है तो अल्टीमेटली ये सूटेबल फॉर हाई रिस्क होगा. इसके डिसएडवांटेजेस हैं नॉट सूटेबल फॉर लो रिस्क प्रोजेक्ट. इसकी कॉस्ट है वो बड़ी ज़्यादा है. दिस स्ट्रिक्ट रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स आर फॉलोड इन स्पाइरल डेवलपमेंट मॉडल. इसके अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो किया जाता है क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बड़ी ज़्यादा है. ठीक है. तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन पर भी काफ़ी टाइम जो है वो हमारा सर्फ होता है.
ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ लिया है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट पढ़ लिए, ठीक है, स्पाइरल मॉडल पढ़ लिया, आइटरेटिव मॉडल पढ़ लिया, ठीक है। इसके अलावा कल से हमने जो है अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो एजाइल मेथड्स के ऊपर होगा, ठीक है, एजाइल डेवलपमेंट टेक्निक्स के ऊपर और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर, पेयर प्रोग्रामिंग के अंदर और स्क्रम वगैरह, ये अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह आ जाएंगे, ठीक है। ये की पॉइंट्स हैं, ये आप लेक्चर के एंड पे जो आज पूरा हमने लेक्चर पढ़ा है इसके की पॉइंट है, ठीक है, ये आप लोगों ने देख लेने।